Good morning, students. Today we are going to start the topic nutrition in plants. What is nutrition? Food gives us energy to carry out the basic activities of life processes. फूड हमें ऊर्जा देता है जिससे कि हम अपनी रोज की मूल गतिविधियों को पूरा कर सकें ज़िंदगी में. The process of taking in food and using it for growth, metabolism and repair is called nutrition. वो प्रक्रिया जिससे कि हम भोजन खाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए या फिर टिश्यू या सेल को रिपेयर करने के लिए, उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन इज़ ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. अब ये जो न्यूट्रिशन होता है उसके दो मोड्स होते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड की नीड को कंप्लीट करने के लिए. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म. दे कैन प्रिपेयर फूड बाई देमसेल्फ सच एज प्लांट. ये जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे कि पेड़ पौधे हो गए. हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड सच एज एनिमल्स. ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पे निर्भर होते हैं. ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. हाउ टू प्लांट प्रिपेयर देयर फूड. अब जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं. प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल दैट दे गैदर फ्रॉम देयर सराउंडिंग. जो पेड़ पौधे होते हैं वो कुछ रॉ मटेरियल कलेक्ट करके अपना खाना बनाते हैं. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल एंड क्लोरोफिल. ये जो रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं उसमें जो सबसे नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो होती हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट मतलब सूर्य की ऊर्जा, मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ और क्लोरोफिल. The process by which plant prepare their food by using these raw material is called photosynthesis. वह प्रक्रिया जिससे कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं इन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, उसे ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं. Where is the food made in plant? अब ये जो खाना है मतलब पेड़ पौधों का जो भोजन है वो कहाँ बनता है. Leaves are also known as food factory of the plant as they are place where food is prepared. ये जो पत्तियाँ होती हैं उनको पेड़ की फूड फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे खाना बनाया जाता है. Different part of plant like root gather the raw material from the environment and then transfer them to the leaf where photosynthesis take place. अलग अलग जो अंग होते हैं पेड़ के, जैसे कि जड़ हो गई, वो अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल को पर्यावरण से इकट्ठा करता है और फिर उन्हें पत्तियों के पास भेजता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो सके. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट. अब पानी का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे जाते हैं. द रूट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल ऑफ द सॉइल and then transport them to the leaf via stems and branches. जो जड़ होती है पौधे की वो पानी को और जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको सोख लेती है मिट्टी में से, फिर उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट करती है पत्तियों तक, जो स्टेम होती है और जो ब्रांचेस होती हैं उनकी हेल्प से. इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देयर आर टाइनी होल्स और पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा that take in the carbon dioxide present in the atmosphere. बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि पत्तियों की सतह पर मौजूद होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. इसी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो पत्तियों तक आ पाता है. प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स. क्लोरोफिल की उपस्थिति पत्तियों में. अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट. एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है जिसे कि क्लोरोफिल कहते हैं, ये पत्तियों में मौजूद रहता है. इट इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट. द क्लोरोफिल नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स बट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये हरे रंग का तत्व होता है,
इसका जो ग्रीन कलर होता है वो बस पेड़ों को या पत्तियों को क्लोरोफिल ही नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी मदद करता है। The process of photosynthesis only occur in daytime in the presence of sunlight, hence it is called photosynthesis. Photo means light. जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की वो केवल दिन के समय में होती है जब सूर्य की किरणें उपस्थित होती हैं, इसीलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट। इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का महत्व क्या है? ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर इन द फूड चेन। जो ये पेड़ पौधे होते हैं उन्हें प्रोड्यूसर का दर्जा दिया जाता है फूड चेन में। ग्रीन प्लांट मेक फूड फॉर ऑल द अदर लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग देमसेल्फ। ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपने लिए भी खाना बनाते हैं और बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए भी खाना बनाते हैं। ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। जितने भी जानवर होते हैं वो या तो सीधे तौर पे या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं पेड़ पौधे पे अपने पोषक तत्वों के लिए। Oxygen is released as a byproduct of photosynthesis and oxygen is essential for all living organism for respiration. जो ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट की तरह फोटोसिंथेसिस से रिलीज़ होता है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, और हम सबको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, रिस्पायरेशन के लिए। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है। नाउ दिस द टाइम टू एंड द लेक्चर, सो गुड बाय एवरीवन।